जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड मैथ की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप सचमुच में एयरफोर्स अथवा नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है। ये टेस्ट सीरीज ऐसी टेस्ट सीरीज होती है जो कि आप लोगों के द्वारा शेयर किए गए क्वेश्चन को कलेक्ट करके बनाई जाती है। अर्थात जो एजुकेटर होते हैं वो समझ लेते हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इससे जो है नए कैंडिडेट को ज़्यादा हेल्प मिलती है और वो पहली बार में ही एग्जाम पास कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आपको वहां पर क्लिक करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, परीक्षा ऐप। फिर उसके बाद आपको फास्ट 50 कोड डाउनलोड करना है, वो सॉरी अप्लाई करना है। फास्ट 50 कोड जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कोई बुक आपको 150 में मिल रही है तो आपको 75 रुपये में ही मिलेगी। तो आप अगर इच्छुक हों तो आप लोग परीक्षा ऐप को जरूर इंस्टॉल करें और फास्ट 50 कोड जरूर यूज करें। पहला सवाल दिया गया है सेक एक्स का अवकलन अर्थात d/dx सेक एक्स। तो ये तो आप लोग सूत्र के हिसाब से बता सकते हैं। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फर्स्ट नंबर सही, सेकेंड नंबर सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। इस प्रकार के सवालों को आपको ध्यान से देखना है। मैं किस प्रकार हल करके बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक आप लोग बाद में पता कर पाएंगे, पहले एक बार आप इसका सॉल्यूशन देखें। देखिए सवाल दिया गया है अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। लिमिट दी गई है 0 से π/2। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप लोगों ने इंटीग्रेशन में एक प्रगुण पढ़ा है, प्रगुण 4। उसमें लिखा जाता है अपर लिमिट माइनस एक्स। एक्स के स्थान पर हम लिख देंगे अपर लिमिट माइनस एक्स। तो अपर लिमिट क्या दी गई है π/2, तो π/2 माइनस एक्स रख दे रहे हैं कहाँ पर, केवल एक्स के स्थान पर। तो हम यहाँ सब में रखें तो ये जो है जब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये इस प्रकार निकल के आएगा। देख लो, जो अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स है तो साइन हो जाएगा, और जहाँ जहाँ साइन है वहाँ कास हो जाएगा, जहाँ कास है वहाँ साइन हो जाएगा। लेकिन अब हम ध्यान से देखें तो साइन एक्स कॉस एक्स इसमें भी था, साइन एक्स कॉस एक्स इसमें भी था। हम इसको समीकरण 2 डाल दिए हैं, इसको समीकरण 1 डाल दिए हैं, इसको माने हैं आई के बराबर। तो आई के बराबर अब मान चुके हैं तो इनको जो है अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब हम जोड़ेंगे तो आई आई 2i हो गया, और इनको जो है एक साथ जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन के आएगा 0 से π/2 अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो अंडर रूट कॉस एक्स लिख देंगे प्लस अंडर रूट साइन एक्स। बटे में भी यही चलेगा क्योंकि दोनों समान है हर, तो हर को आपस में जोड़ देते हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब इसको ध्यान से देखो तो ये एक ही लिखा गया, मतलब कॉस एक्स बटे साइन एक्स, मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स साइन एक्स। तो ये इसको पूरे को एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट 0 से π/2 एक dx, ये लिख देंगे। तो अब यहाँ पर 2i चल रहा है, 2i बराबर 1 dx। अब i बराबर हम लिखेंगे, अभी i बराबर नहीं लिखना, पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हुआ x, और लिमिट लगा देंगे हम π/2 0। अब जब हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 अर्थात π/2। अब यहाँ पर 2i बराबर हम लिखेंगे π/2। अब यहाँ i बराबर क्या लिख देंगे π/2, अब फिर गुड़े ये बटे में जाएगा 1/2, तो हो जाएगा π/4। तो इसका उत्तर क्या निकल के आया π/4, π/4 उत्तर निकल के आया। तो यहाँ से पता चलता है यदि यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ जैसे कॉस एक्स साइन एक्स, टेन एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स कॉसेक एक्स, और ऊपर एक लिखा हुआ है उसका जोड़ा, मतलब इनमें से कोई भी एक लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5/4 ही होगी। अब यहाँ पर जैसे लिख दिया जाता अंडर रूट टेन एक्स बटे टेन एक्स प्लस यहाँ पर कॉट एक्स लिख दिया जाता तो भी वैल्यू क्या होती, यही होती, क्या होती π/4। तो ऐसे सवालों को शॉर्ट ट्रिक के हम माध्यम से हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसकी वैल्यू ही होती है π/4। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी टेन के फॉर्म में, कभी सेक कॉसेक की फॉर्म में, कभी साइन कॉस के फॉर्म में। तो आप लोग इसका उत्तर π/4 ही देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स।
तो इसको हल करने के लिए आपको सॉल्यूशन भी का वीडियो भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप समझिए इसको आप टी मानते हैं, तो टी मानने पर ऊपर वाला साइन कट जाता है, साइन एक्स जो है तो कट जाता है। ये निकल के क्या आएगा, माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ये उत्तर आएगा। लेकिन आप सॉल्यूशन देखें ये शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाई गई है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो पूरा नीचे वाला दिया है इसको देख लेते हैं कि अगर ये ऊपर से कट जाएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन करें हम डिफरेंशिएशन, तो ये ऊपर वाला अगर कट जाए तो इसको हम टी मान लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी मान दिया। अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स और बराबर डी टी चलेगा। तो हम अब dx का मान निकाल रहे हैं, तो dx बराबर निकल के आएगा dt बटे साइन एक्स, वो भी कहे में माइनस में, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस चल रहा था। अब जहाँ जहाँ dx लिखा गया है वहाँ पर dt बटे साइन एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हमने इसको t माना है, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे t, dx जहाँ जहाँ लिखा है तो वहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये गुणे में चलेगा, dt बटे साइन एक्स। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में आएगा 1/t, माइनस आगे निकाल लीजिए, 1/t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, क्या होता है log t। log t यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और t का हमने क्या मान निकाला था, ये है, तो log 1 प्लस कॉस एक्स, बस उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का मान ज्ञात करें। ऐसे सवालों को पहले एक बार समझ लें कैसे हल करते हैं। अब आपको मैं इसके बाद बताऊंगा कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए सवाल दिया गया है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और शर्त दी गई है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। तो यहाँ से हम पाई का जो है पक्षांतर कर देंगे c को पाई की तरफ, तो a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी हो जाता है। अब हम यहाँ पर सूत्र देखते हैं, साइन इसको a मानते हैं और 2b को b मानते हैं, तो साइन a प्लस साइन b, इन दोनों में हम सूत्र लगा देते हैं। तो इसका सूत्र चला करता है 2 साइन a प्लस बी बटे 2, तो a का काम 2a कर रहा है, b का काम 2b कर रहा है, अब बटे 2 चलता है, फिर डॉट कॉस a का काम 2a कर रहा है, माइनस b, तो b का काम 2b कर रहा है, बटे 2, ये कर दिया। अब ये प्लस अलग चल रहा है, साइन 2c, इसको अलग चलने देना है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अगर दोनों में 2 पद कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन 2, अब बटे में भी 2 आएगा तो बटे में 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर a प्लस बी, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी। इसी प्रकार इसमें भी हम लिखेंगे कॉस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी लिख देंगे। अब प्लस में क्या चल रहा है, साइन 2c। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये तो कैंसिल हो गए थे, तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन 2 a प्लस बी बचा यहाँ पर, तो a प्लस बी के स्थान पर हमको लिख देना है पाई माइनस सी, तो पाई माइनस सी, कॉस a माइनस बी, ये लिख दिया। उसके बाद प्लस में क्या चल रहा है, साइन 2c। अब यहाँ पर आप जानते हैं साइन पाई माइनस सी होता है साइन सी, तो साइन सी फिर से लिख देंगे, अब कॉस a इसको चलने देना है, कॉस a माइनस बी। अब यहाँ पर आप देखें साइन 2a का सूत्र दिया गया है, तो साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो हम सूत्र लगा दिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों से c कॉमन कर लेना है, साइन c, इसमें भी इसमें भी, तो साइन c कॉमन है और भी कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा कॉस a माइनस बी, ये बचा है। अब ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, यहाँ पर क्या बचा, कॉस सी, तो कॉस सी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे हल करते हैं, 2 साइन सी। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा a माइनस बी, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर क्या करना है,
कॉस सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस सी के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बनाने के लिए, सूत्र बनाने के लिए यहाँ पर लिखना है पाई माइनस सी के स्थान पर लिखेंगे ए प्लस बी, ये लिख दिया। अब बड़ा कोष्ठक इसका ये वाला, इसको जो है बड़ा थोड़ा कर देते हैं। अब ये पूरा बड़ा वाला कोष्ठक इस तरह बन गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है 2 साइन सी लिखा, उसके बाद यहाँ पर लिखा ये जो सूत्र दिया गया है, काहे का सूत्र दिया गया है, यह दिया गया है 2 साइन ए साइन बी का सूत्र दिया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सूत्र, ये सूत्र की लिस्ट बगल में दिख रही होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन ए साइन बी। अब इसको जब हम हल करके पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ये उत्तर आया है। तो यहाँ से कुछ समझ में आया कि आपको इसको रट लेना है कि इसका उत्तर क्या होता है, 4 साइन 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये उत्तर होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको दिखा भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan 3x अपॉन tan 5x। ये शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे नहीं लगा पाएंगे, जब तक आप इसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे तब तक आप इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल नहीं कर पाएंगे। है तो शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छी, लेकिन आप लोग एक दो बार जब देखेंगे तो आप लोग लगा पाएंगे। देखिए सवाल दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan 3x अपॉन tan 5x। आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x अपॉन x अगर इस तरह लिखा हो तो इसका मान 1 होता है, और यदि sin x अपॉन x लिखा हो उसका मान भी 1 होता है। तो इसको हम इस प्रकार सेट करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है tan 3x, तो tan 3x ये लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम 3x का नीचे भाग दे दें और 3x का गुणा कर दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार हम हर में भी करेंगे, tan 5x यहाँ पर लिखा रहने देना है, tan 5x बटे 5x का गुणा कर भाग कर देना है और 5x का गुणा कर देना है। और लिमिट क्या चल रही है, x टेंस टू 0। तो इस प्रकार सेट हो गए। अब आपको 5x अपॉन 5x जो ये लिखा गया है तो ये इसी प्रकार बन रहा है tan x अपॉन x। तो इसको हम पूरे 5x को केवल x मान लेते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा पूरे का 1, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 गुणे 3x, अब बट्टे में क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, गुणे ये क्या लिखा हुआ है 5x, तो 5x लिख दिया। अब x से x कट गया तो बचा कितना 3/5। तो यहाँ से समझ में ये आया कि अगर इस तरह के सवाल दिए हुए हों तो उनका जो गुणांक होगा वही मान हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणांक ही वही मान आ गया है। अगर यही साइन में दिया होता तो भी यही उत्तर आता। तो इस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक आप लोग सीख चुके होंगे। मिलते हैं अगली ट्रिकीदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।